तो दोस्तों बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके ऊपर लगातार मैंने देखा था यार बहुत सारे कमेंट हो रहे थे, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार सच में जरूरत है हमारी। और ऑलरेडी आपको पता होगा कि 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पावरफुल तरीके से हमने हेल्प किया। प्रदीप गिरी अपडेट चैनल भाई सब्सक्राइब करके रख लो, आपके लिए बहुत हेल्प होगा 12th के लिए, और 12th की बहुत सारी चीजें वहां पे आने वाली है। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब हम वन शॉट पे आ चुके हैं। डिफरेंशिएशन ये जो लेसन है दोस्तों, अब देखो अब लास्ट टाइम पे आप भी आ चुके हो, तो अब बहुत सारी चीजों का वन शॉट वीडियो अगर मिल जाए ना तो सर काम हो जाए। तो वन शॉट वीडियो अगर आप ये देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसी तरह का सेम आपको दूसरा कोई जो लेसन का आपको वन शॉट वीडियो चाहिए, तो आप सबसे पहले नीचे कॉमेंट कर दो। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करो, जिससे आपका 11th का भी लास्ट टाइम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। अब चलता हूं दोस्तों, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूले के पूरे लेक्चर्स मैंने बनाए थे, बट यहाँ पे देखो एक्स रेस टू एन कोई स्पेशल फॉर्मूले हैं जो अगर लास्ट टाइम पे आप पढ़ रहे हो तो आपको याद होना चाहिए। तो इसमें सबसे स्पेशल फॉर्मूला दोस्तों ये है एक्स रेस टू एन एन एक्स एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा दोस्तों, जैसे एक्स रेस टू सेवन है तो सेवन यहाँ आ जाएगा एन एक्स, और सेवन माइनस वन क्या हो जाएगा दोस्तों सिक्स। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूले जो जैसे अगर समझो यहाँ पे है तो इसका वन अपॉन रूट टू रूट एक्स, ये टू एक्स आएगा। और ये दोस्तों वन अपॉन एक्स रेस टू एन है तो माइनस एन एक्स रेस टू एन प्लस वन। बहुत सारे लोग ये फॉर्मूले को सेम इससे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये बहुत सिंपल सा फंडा है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। याद रखना क्वेश्चन में जहां पे भी सी है वहां पे आंसर में दोस्तों क्या आएगा माइनस, बस ये चीज अपने दिमाग पे बिठा लो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन एक्स। क्वेश्चन में दोस्तों सी है तो माइनस टेन का दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स। याद रखना टेन का उसके नीचे वाले को एक छोड़ के वो आएगा, कॉट का भी उसके नीचे वाले को एक छोड़ के वो आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स। याद रखना क्वेश्चन में सी है तो आंसर में माइनस आएगा, क्वेश्चन में सी होना चाहिए आंसर में नहीं। दोस्तों सेक है तो उसके ऊपर वाले को एक छोड़ के इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, तो दोस्तों क्या आएगा सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स। और यहाँ पे कोसेक इसके ऊपर का एक छोड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा कोसेक एक्स मल्टीप्लाई बाय दोस्तों क्या आएगा कॉट एक्स। तो भाई ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों लॉग एक्स। यस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों वन बाय एक्स। ए रेस टू एक्स का क्या आएगा दोस्तों ए रेस टू एक्स लॉग ए। हाँ ये सर कहाँ पे अप्लाई होगा, जहां पे भी दोस्तों अगर समझो फाइव रेस टू एक्स है जहां पे, तो इसका आंसर कैसे आएगा फाइव रेस टू एक्स लॉग फाइव। लॉग ए मतलब लॉग फाइव। अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव सेम है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव दोस्तों जीरो है। तो एटलीस्ट आपको बेसिक इतने डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए। अब दोस्तों वन शॉट वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूँ। कहीं पे भी अगर आपको दो फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स है और ये दोस्तों लॉग एक्स है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो ये दोनों फंक्शन दोस्तों डिवाइड में, तो यहाँ पे u बाय वी रूल आएगा। अगर सपोज दोनों फंक्शन दोस्तों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे log x है, तो अगर ये प्लस फॉर्म में रहते ऐसे रहते, ये समझ लो अगर ये इस तरह से रहते तो भाई आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते थे। वन एक्स का क्या आएगा दोस्तों वन, log x का क्या आएगा दोस्तों वन अपॉन एक्स डायरेक्ट। बट यहाँ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप डायरेक्ट निकाल रहे हो तो नहीं चलेगा, इसलिए मैंने बोला वन शॉट वीडियो ही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा u और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों v। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे v लिखोगे, देन इसके बाद आप u का डेरिवेटिव लोगे, तो u का डेरिवेटिव क्या है, देन इसके बाद आप u लिखोगे और डेरिवेटिव ऑफ क्या लोगे दोस्तों v। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो बस ये बेसिक स्टेप याद रखो, जब भी अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो अपने को डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना। हाँ प्लस ऑफ माइनस में तो डायरेक्ट सॉल्व करो। तो देखो log x u डेरिवेटिव ऑफ v, फिर हम v लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ u। और दोस्तों अगर दो फंक्शन कभी भी डिवाइड में है तो वहां पे भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, बाद में इसको आप देखो इसका डेरिवेटिव वन आएगा, x का याद कर लो, log x का डेरिवेटिव दोस्तों वन बाय एक्स आएगा। ये चीज ध्यान रखना, मैंने x का डेरिवेटिव जानबूझ के यहाँ नहीं दिया था पर यहाँ पे आपसे याद करवा लिया। अब दोस्तों यहाँ पे कभी है तो दोस्तों ये u है ये v है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, हाँ यहाँ पे u बाय v रूल हमेशा v से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे log x है, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ दोस्तों क्या आएगा x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा दोस्तों log x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x का स्क्वायर। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखो v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v, और यहाँ पे v का स्क्वायर। अगर ये चीजें अगर आपको पता है तो कोई तकलीफ नहीं होगा। अब दोस्तों चलता हूं मैं आगे, सम स्टार्ट करता हूं। अब देखो सम आप फटाफट सॉल्व करोगे और आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो एक बार ओमकार सर स्क्रीन विजिबल कर दो थोड़ा सा, सम्स दिखाई नहीं दे रहे, चलेगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जिनको सम्स नहीं दिखाई दे रहा ओमकार सर जाने तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 नहीं तो एक बार दिखा दो ओमकार सर, x रेस टू 4/3 प्लस e रेस टू एक्स माइनस साइन एक्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दोस्तों, अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करें, तो आपके लिए बहुत बड़ा टास्क रहेगा यार, ये सर ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत टेंशन है। तो आपको ऊपर लिखा रहेगा डिफरेंशिएट, तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों डी बाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा दोस्तों, एक्स रेस टू एन का। देखो मैं आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा, एन एक्स एन माइनस वन, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये लेसन आप अगर सीख के जाते हो तो आगे 12th में बहुत फायदा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4/3 माइनस वन। अब दोस्तों यहाँ पे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, ये तो याद है, साइन का आपको याद है दोस्तों कॉस एक्स होता है। देखो ना पीछे आपको पूरे फॉर्मुलेस मैंने लिख के दिए हैं, देखो यहाँ पे देखो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक बार याद से पूरे के पूरे फॉर्मुलेस लेक्चर के बाद याद कर लेना, कोसेक इंटू कॉट एक्स, लॉग का समथिंग यहाँ पे मैंने सब दिया, यहाँ पे ही पूरे के पूरे फॉर्मुलेस दिए। तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मुलेस याद है तो फटाफट सम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस 4/3, यहाँ पे हम करेंगे तो देखो 3, तो 4 माइनस 3 क्या आएगा दोस्तों 1/3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स। तो ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों आपका कवर हो गया, कोई तकलीफ नहीं है, पूरा का पूरा सम सॉल्व हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है यार, सर ने याद करा दिया 1/2 रूट एक्स, टेन का क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स क्यूब का आएगा एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एन एक्स एन माइनस वन, तो एन मतलब क्या आएगा दोस्तों 3, एक्स एन माइनस वन मतलब 3 माइनस 1 2। यस परफेक्ट तरीके से ये भी पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको बेसिक तो डेरिवेटिव सॉल्व करने आ गया, कोई तकलीफ नहीं है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या एक्स रेस टू एन, फिर से तो देखो एन एक्स एन माइनस वन हो गया पहला। हाँ कभी भी अगर डेरिवेटिव के साथ कोई नंबर आता है, एक्स के साथ अगर नंबर आ रहा है तो वो नंबर जीरो नहीं है, पर अगर अकेला वो नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 5 अकेला अगर आता अकेला तो जीरो हो जाता, पर वो किसी के साथ आ रहा है तो जीरो नहीं है, तो उसको किसी के साथ आ रहा है तो उसको बोल दो भाई ऐसे ही बैठ जाओ, कुछ करना नहीं है, बस आपको डेरिवेटिव ये वाले पार्ट का लेना है एक्स रेस टू एन वाले फॉर्मूले से। तो एन कितना है दोस्तों 4/5, एक्स रेस टू क्या आएगा दोस्तों 4/5 माइनस वन। अब दोस्तों देखो यहाँ पे भी ये 5 अकेला नहीं है, एक्स के साथ आया, तो ये 5 हम ऐसे ही रख देंगे, और 1/x रेस टू एन है दोस्तों, देखो यहाँ पे ऊपर 1 है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों माइनस एन एक्स रेस टू एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस एन मतलब माइनस एन मतलब दोस्तों क्या है 2/5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स रेस टू 2/5 प्लस वन। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 7/3 एक्स रेस टू 7, अगर यहाँ पे देखो 3 आएगा तो 7 माइनस 3 कितना होगा दोस्तों 4/3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 एक्स रेस टू, ये 5 वहां पे जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा -1/5, और दोस्तों देखो ये 5 अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो चलो ये देखो माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो गया, और देखो ये 5 मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये 2 है, और ये 5 यहाँ नीचे आएगा तो ये 5 यहाँ पे हो गया, और ये एक्स रेस टू क्या हो गया दोस्तों 5 1 जा 5 मतलब 7/5। तो अब मैं अगर इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 7/3 एक्स रेस टू 4/3 प्लस 4 एक्स रेस टू -1/5 प्लस ये 5 कैंसल 2/x रेस टू 7/5। तो दोस्तों देखो परफेक्ट पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे आ गया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप खुद मुझे बताओ कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। यस सर ये यू इंटू वी रूल है, क्योंकि अगर आप देखोगे बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है और दो फंक्शन एक साथ आए हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया u और ये क्या हो गया दोस्तों v, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। भाई बाइक रूल सभी को पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस v है, पहले u से भी स्टार्ट क्यों प्लस में, ये u इंटू वी रूल में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे u लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ v लिखा, फिर दोस्तों प्लस है। अब देखो यहाँ वाले फॉर्मूले में u बाय वी रूल जब हम लेते हैं तो दोस्तों देखो मैंने बीच में माइनस लिया, पर u इंटू वी रूल में बीच में प्लस है, तो जानबूझ के आपको याद दिला रहा हूँ कि भूलना नहीं है। देखो u डेरिवेटिव ऑफ v
डी बाई डी एक्स ऑफ यू लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स रेस टू 5, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स। देखो ये टेन एक्स के आगे कोई डेरिवेटिव नहीं था, इसको एज इट इज लिखा। यहाँ पे देखो एक्स रेस टू 5, अब तो भाई आपको याद हो गया होगा एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो एन, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एन माइनस वन, मतलब 5 माइनस वन 4। तो अब देखो अगर आप चाहिए तो कुछ कॉमन लेना है तो लो, एक्स रेस टू 4 अगर सपोज आप कॉमन ले रहे हो तो ले सकते हो। तो यहाँ से अगर एक्स रेस टू 4 कॉमन गया तो एक्स आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ से 5 बचा, एक्स रेस टू 4 तो बाहर चले गया और क्या बचा दोस्तों 10x। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी आपने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से कोई भी सम्स आएंगे तो आप दोस्तों सॉल्व कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे ये देखो ये सम है y विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या है दोस्तों log x है। देखो ये u है ये v है। अब बताओ मैंने क्यों लिया, सर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में इसलिए आपने लिया। तो देखो आपको बेसिक आइडिया आ गया। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले v, या तो u से भी स्टार्ट करो। देखो u लिखा आपने, यहाँ पे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव, देन दोस्तों यहाँ पे log x है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। देखो पहला, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो दूसरे वाले को आपको डेरिवेटिव का सिंबल देना है। तो यहाँ पे क्या है डी बाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों एक्स क्यूब। यहाँ पे अगर मैं log x का डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा दोस्तों 1 बाय एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x, और यहाँ पे अगर मैं एक्स क्यूब का लूँ तो क्या आएगा दोस्तों 3x स्क्वायर। अब अगर आप चाहोगे तो देखो इसमें से एक x कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर आया, तो ये क्या आएगा दोस्तों डी बाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x, ये 3 मैं आगे ले रहा हूँ इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं बाहर लूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे से एक्स स्क्वायर बाहर आया तो 1 प्लस यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x हो गया। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमने क्या कर दिया दोस्तों, कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखो ये अब बहुत सारे बच्चे ये देख के बहुत डर जाएंगे, पर बिल्कुल आपको डरना नहीं है दोस्तों। y इक्वल टू ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों सेक एक्स है, यहाँ पे x रेस टू 5/3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों log x है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो भाई लास्ट टाइम पे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये u इंटू वी रूल लगेगा, ये बीच का माइनस, यहाँ पे भी u इंटू वी रूल, मतलब एट अ टाइम 2 u इंटू वी रूल लगने वाला है, तो डरना नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस यहाँ पे अगर मैं u इंटू वी रूल लगाऊँ तो ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेक एक्स है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दोस्तों देखो यहाँ पे, हाँ देखो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस, अभी ये पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं है, अब v लिखूंगा और डी बाई डी एक्स ऑफ दोस्तों u लिखूंगा। तो देखो u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ v। अब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, जब आप लिखोगे, यहाँ माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट में ले रहा हूं, अगर प्लस होता तो यहाँ पे, अगर प्लस होता तो मैं ये प्लस होता तो ऐसा ब्रैकेट नहीं लेता। तो देखो यहाँ पे u है, और यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या है दोस्तों log x। अब यहाँ पे दोस्तों मैं प्लस ले रहा हूं, अब देखो u डेरिवेटिव ऑफ v, यहाँ पे क्या है दोस्तों v डेरिवेटिव ऑफ u। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे e रेस टू एक्स है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों सेक एक्स इंटू 10x। नहीं भरोसा है तो पीछे देख लो, यहाँ पे क्या है दोस्तों सेक एक्स, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव दोस्तों e रेस टू एक्स। देखो भाई ये ब्रैकेट ऐसे ही रखो, x रेस टू 5/3, log x का डेरिवेटिव दोस्तों 1/x, और यहाँ पे ये log x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे x रेस टू n वाला डेरिवेटिव 5/3 माइनस। अब दोस्तों आपको इससे क्या करना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। हाँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो e रेस टू एक्स है, ये सेक एक्स है, और ये 10x है। यहाँ पे दोस्तों देखो e रेस टू एक्स है, ये सेक एक्स है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो भाई इसमें से एक x अगर मैं माइनस करता हूँ तो देखो ये x रेस टू 5/3 है, और ये x नीचे है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/3 माइनस 1, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे कि इसका 1 है तो ऐसे माइनस करके लिख सकते हो। तो ये x रेस टू क्या आएगा दोस्तों 5 माइनस 3/3, देन x इक्वल टू 2/3। तो भाई ये दोनों x को हमने सॉल्व करके इसको हमने x रेस टू 2/3 लिख दिया।
देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग एक्स, प्लीज ध्यान देना बहुत अच्छे से। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 है, यहाँ पे 3 है, एक्स रेस टू भाई ये देखो ये सेम कैलकुलेशन है तो 2/3। तो दोस्तों यहाँ तक तो अपना आंसर आ चुका है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो। अगर देखना है तो दोस्तों ये देखो ये दोनों में आपको चाहिए तो आप ई रेस टू एक्स सेक एक्स को बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों 10x, और यहाँ पे कुछ नहीं तो दोस्तों +1। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें से कुछ मेरे को बाहर लेना है तो आप एक्स रेस टू 2/3 बाहर ले लो, तो यहाँ पे 1 है। ये देखो ये यहाँ पे दोस्तों प्लस आ जाएगा, जब आप माइनस लोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 5/3 लॉग एक्स आएगा, और ये वाला पार्ट बाहर चलेगा। तो अगर आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यही मिलता है। तो कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ नया नहीं है, वही चीज है जो आप बेसिक पढ़ते आओ। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखाई दिया, और ये बहुत ही स्पेशल सम है। और ये सम दोस्तों अगर इस टाइप का कोई भी सम आया तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने मेरा ये सम सॉल्व कर लिया तो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर -5। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या है dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों u/v रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो भाई बहुत सिंपल सा रूल है, यहाँ पे u है और यहाँ पे दोस्तों v है। तो पहले आप v लिखोगे, लिख दिया आपने। देन दोस्तों आप d/dx ऑफ u लिखोगे, और माइनस आएगा दोस्तों, अब क्या लिखोगे यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 3। और अब इसे आप आगे कैसे सॉल्व करो, देखो यहाँ पे देखो क्या आएगा v डेरिवेटिव ऑफ u, और यहाँ पे अगर आप लिखोगे दोस्तों u, और यहाँ पे आप लिखोगे d/dx ऑफ v क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर -5। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा और नीचे वाले पार्ट का हम क्या लेंगे दोस्तों स्क्वायर लेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -5 ऐसी है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों ये 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे ही है, इसे आप सॉल्व करोगे दोस्तों 2x हो जाएगा। आप बोलोगे सर 2x कैसे है, क्योंकि ये 3 अकेला है। अगर 3 के साथ x होता तो 3 अकेला है तो दोस्तों उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ये याद रखना कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और नीचे वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ तक का हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। अब बस सिंप्लीफिकेशन की बारी है, अगर आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो dy/dx विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों में से 2x आप बाहर ले लो, तो अंदर क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर -5, और ये देखो बीच का माइनस है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस -3। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या दोस्तों 2x -5 -3 दोस्तों -8 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -16x और एक्स स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता चल गया दोस्तों ये u है और ये क्या है v है, डिवाइड होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dy/dx विच इज इक्वल टू, ये देखो जस्ट आपने ये पूरा का पूरा लिखा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों v, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों d/dx ऑफ u phi e⁻x -4, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों phi e⁻x -4। देखो यहाँ पे v डेरिवेटिव ऑफ u, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो यहाँ पे u एंड d/dx ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों v, तो 3e⁻x -2। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3e⁻x मतलब v का स्क्वायर, जो हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वो फॉर्मूला लिखना है क्या, भाई फॉर्मूला नहीं लिखना है। और दोस्तों अपना 12th का एप्लीकेशन के ऊपर क्रैश कोर्स आने वाला है, तो उसका तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 1 to 1 आप हमसे पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे तो देखो अगर आप क्रैश कोर्स में रहोगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो मुझे आपका सब कुछ पता रहेगा। 12th का तो सबका सिलेबस सेम ही रहता है। अभी कैसे 11th में कैसा रहता है, किसी का ये लेसन कैंसिल है, किसी का लास्ट वाला लेसन पहले आ रहा है, पर 12th में ऐसा नहीं है। तो 12th में हम पूरा का पूरा स्टार्टिंग से जर्नी स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों देखो ये 3 है, ये e⁻x है -2 है। अगर आप देखोगे इसका डेरिवेटिव लगे तो phi ऐसी रहेगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। हाँ देखो ये 4 अकेला है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0, तो इसलिए मैं आगे लिख नहीं रहा हूँ।
अगर ये भी किसी के साथ होता तो जीरो नहीं होता। तो ये देखो ये फाइव है, ई रेस टू एक्स है, और ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पे आप लोगे तो दोस्तों थ्री है, ई रेस टू एक्स है, और दोस्तों ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, थ्री ई रेस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान से देखो तो इसमें देखो ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स को अगर अपन बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, थ्री ई रेस टू एक्स माइनस टू, और यहाँ पे क्या है दोस्तों फाइव, यहाँ पे क्या है दोस्तों फाइव ई रेस टू एक्स माइनस फोर, और यहाँ से भी अगर हमने ई रेस टू एक्स ले लिया तो यहाँ पे दोस्तों थ्री है, और यहाँ थ्री ई रेस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। तो अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो किस तरह से सॉल्व करूंगा, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये देखो ई रेस टू एक्स है, ये फाइव अंदर जाएगा तो देखो थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन ई रेस टू एक्स, फाइव टू ज़ा टेन, ये माइनस फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन ई रेस टू एक्स, ये माइनस माइनस दोस्तों प्लस, फाइव थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, और थ्री ई रेस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो भाई ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये कैंसिल होने के बाद ये क्या हो गया दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये ई रेस टू एक्स है, ये देखो ये माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 10 गया तो 2 आएगा, और थ्री ई रेस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये 2 अब बस आगे लिख दो, आपका काम हो गया। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन याद से आप ट्राई करना, आप सॉल्व कर लोगे। सेम है, रूट का आपको पता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है, आप आराम से सॉल्व करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब भाई लगभग आपको सेकेंड एक्सरसाइज में अगर आप इतना करके जाओगे तो सेकेंड एक्सरसाइज का लगभग आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में एक पार्ट है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू बाय यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। दोस्तों अगर बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आया तो आपको क्या करना है, अलग तरीके से डेरिवेटिव को सॉल्व करना रहता है, और आपको बहुत सारे केसेस में आंसर पहले पता होते हैं। जैसे इसका आंसर अगर मैं पहले निकालने की कोशिश करूं तो दोस्तों आपको पता है एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, x का क्या आएगा दोस्तों 1, और ये 1 अकेला है तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या है 2x प्लस 3, ये आपको फाइनल आंसर पता है। तो यही आंसर पर आपको इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो नहीं चलेगा, आपको बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अगर आप एक दो सम सॉल्व कर लेते हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल का टेंशन खत्म हो जाता है। तो देखो दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो मैं ये वाला सम सॉल्व कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं, देखो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इसको ले लिया, और इसी x को मैं रिप्लेस करके x प्लस एच ले रहा हूँ। तो मतलब जहां जहां पे x है वहां पे हम x प्लस एच लिखेंगे, जहां जहां पे x है यहाँ पे भी हमने x प्लस एच लिखा। अब समथिंग यहाँ पे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे एक्सपांड करो तो a स्क्वायर 2ab x और h और प्लस b स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे देखो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये क्या होगा 3h और -1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xh, और यहाँ पे दोस्तों h स्क्वायर, यहाँ पे देखो 3x, यहाँ पे 3h -1। तो अगर मैं फाइनली अगर मैं इसे ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करूँ तो मैंने पूरा का पूरा इसको एक्सपांड कर दिया। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करूँगा। तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आप यहाँ पे वो पूरा का पूरा लिखना, पूरा का पूरा लाइन। मैं डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला बहुत ईजी है दोस्तों। देखो हम डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में हम लिमिट लेते हैं दोस्तों एच टेंस टू 0, और ये देखो जो आप सेकेंड वाला पार्ट लिए हो ना वो लिखो, और माइनस फर्स्ट वाला पार्ट एफ ऑफ एक्स, और नीचे क्या आएगा दोस्तों एच। तो देखो कितना सिंपल सा आपको फॉर्मूला मैंने याद करा दिया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे एच टेंस टू 0 है, यहाँ पे देखो दोस्तों इसका आंसर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h -1, और माइनस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का भी आंसर है दोस्तों, देखो यहाँ पे है, शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1। आप बोलोगे सर ब्रैकेट क्यों लिया भाई, ये माइनस है और ये h है। अब देखो मैं इसे अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो इसे फास्ट कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ये लिमिट है, h टेंस टू 0 है। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये 2hx है, ये h स्क्वायर है, ये 3x है, ये 3h -1 है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, -3x है, +1 है। सभी के साइन चेंज हो जाएंगे दोस्तों, और नीचे h है। तो देखो ये 3x कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनली अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बचा है दोस्तों, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखो 2hxh, यहाँ पे h स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों 3h, बस इतना ही टर्म बचा है। देखो ये और हमने सब लिख दिया, और नीचे h। अब दोस्तों आप ध्यान से देखोगे
तो ऊपर में से हम h को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, तो यहाँ से अगर मैं h बाहर लूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों 2x, यहाँ पे सिंगल h और यहाँ से 3 और यहाँ से दोस्तों h है। तो देखो ये h कैंसिल हो गया, और मैंने बोला जब भी आप कैंसिल कर रहे हो तो इसको आपको ऐसे मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखो आप अब डायरेक्ट आप ये h का वैल्यू पुटअप कर सकते हो। तो ये 2x है, h का वैल्यू 0 है और 3, तो फाइनली दोस्तों 2x प्लस 3। देखो आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही ये आंसर पता था दोस्तों, ये देखो स्टार्टिंग में ही आपको आंसर पता था 2x प्लस 3, बट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल की वजह से आपको इसको सॉल्व करना था। ये सॉल्व एग्जाम्पल में भी इस तरह का सम है, तो प्लीज आप ये एक सम को ट्राई करोगे खुद से। और बस अगर आपने इतना पार्ट किया तो भाई आपका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। अगर आपको बाकी के लेसन पे भी ऐसी चीजें चाहिए तो आप प्लीज नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।